हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर से 30 नवंबर यानी कि 5 दिनों के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्शन के बाद मैं आपके लिए लेकर आता हूं और ये आपका रिवीजन वीडियो होता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखा कीजिए और साथ ही में आप इसमें बता सकते हैं कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। डेली करंट अफेयर्स वाली जो वीडियो आती है नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर, उसको आप जरूर देखा कीजिए। उसको देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर मिलेंगे, तो आपके पक्के क्वेश्चन हो जाएंगे, कंफर्म तरीके से आपके ध्यान में रहेंगे, किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखा कीजिए, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो जाएगा, जीके भी मजबूत हो जाएगा। आपके जो कि सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप पक्के तरीके से कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ लास्ट में ज़रूर बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये बिहार राज्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। बिहार के जो शिक्षा के अपर सचिव हैं के पाठक जी, उनके द्वारा ये मिशन दक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। बिहार में उन्होंने विशेष फोकस किया है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में। हम सभी को पता है शिक्षा व्यवस्था के मामले में बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसीलिए वहाँ के जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं विद्यालयों में, उनके लिए स्पेशल कक्षाएं लगाई जाएंगी, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी और उनको अलग से पढ़ाया जाएगा और फिर उनका अलग से ही एक मतलब परीक्षा भी ली जाएगी इसी मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत। तो जो भी बिहार में शिक्षक बन चुके हैं या बनने वाले हैं, अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भर्ती आई शिक्षकों की, तो बहुत से लोग चयनित हुए, तो वो ध्यान रख लें कि शिक्षा बनने में तो आपने काम किया ही, अच्छी बात है, नौकरी मिल गई, साथ ही आगे भी आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि के पाठक जी वहाँ पर बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मिशन दक्ष कार्यक्रम बिहार से जुड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ये छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करेंगे वहाँ पर इस तरीके से। क्वेश्चन है हमारा अगला, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला? तो ये आईजीबीसी के द्वारा 4 प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, उनमें से ये एक प्लेटिनम प्रमाण पत्र है। ये सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र जारी करता है आईजीबीसी। आईजीबीसी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल होती है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। क्वेश्चन पूरी पूरी संभावना होती है इस तरीके से बनने की। तो जब ये चर्चा में आते हैं, किसी को कुछ अवार्ड मिलता है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और ये प्लेटिनम प्रमाण पत्र वैश्विक स्तर पर पर्यावरण में अच्छी छवि के लिए दिया जाता है। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है प्रमाण, कोई संस्थान जब पर्यावरण में तब दिया जाता है। ऐसा ही ये ही प्रमाण पत्र एनजीबीसी के द्वारा पहले गिफ्ट सिटी को भी मिल चुका है, गुजरात की। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 2024 में अध्यक्षता करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जब अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन चर्चा में आया, भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर लंदन में है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सारे के सारे। इतिहास से समझ लीजिए, पूरे सामान्य अध्ययन इसी तरीके से तैयार किया जाता है। फिर चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए, चाहे जियोग्राफी के, कुछ भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संगठन मतलब हेडक्वार्टर लंदन में है, स्थापना, और 2024 में इसकी अध्यक्षता भारत देश के द्वारा की जाएगी। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकड मील योजना, इस योजना का नाम क्या है? हॉट कुकड मील, यानी कि गर्म खाने को परोसने से संबंधित योजना है आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है कि बच्चे जो भी आते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर, वहाँ पर उनको भोजन तुरंत तैयार करके फ्रेश ताजी गरम गरम दिया जाए। इससे संबंधित ये हॉट कुकड मील योजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हॉट कुकड मील योजना आंगनवाड़ी केंद्रों में से संबंधित है, भोजन से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है मीराबाई जन्मोत्सव पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा 525 रुपए का सिक्का किस उपलक्ष्य में जारी किया गया? तो मीराबाई जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा, योग को अब खेल के रूप में देखा जाता है, तो योग से जुड़े हुए हैं ये ईश्वर शर्मा।
तो इनको जो है योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला? तो ये गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है, तो यह ध्यान रखना है, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? खादी कारीगर सम्मेलन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित किया गया है। वाराणसी को घाटों की नगरी कहा जाता है, तो ये काशी विश्वनाथ यहाँ पर है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए? ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है, ग्लेशियर खोना, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है लगातार, तो इस में गर्मी अब अपने पूरे पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, हीट होती जा रही है पृथ्वी, तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो ये पेरू देश ने आधे से अधिक ग्लेशियर 6 दशक यानी कि 60 वर्षों में खो दिए हैं। पेरू की राजधानी सभी को पता है, लीमा है। यहाँ पर एक विशेष नदी है, अमेजन नदी, यहाँ की पेरू की नदी पूछ ली जाए सबसे मतलब महत्वपूर्ण, तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो अमेजन नदी का नाम आता है। लंबी नदी नील नदी का नाम आता है, और ये दक्षिण अमेरिका की कंट्री है पेरू। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आयुर्वेद चिकित्सकों की द्वारा शुरू की गई पहल है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई है, ये अग्नि नामक पहल शुरू की गई है। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि नामक पहल शुरू की गई है। आईआईएसआर ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इस किस्म का नाम क्या है? अब ये तो पता चल जाता है कि काली मिर्च की कोई किस्म है, ये अधिक उपज वाली है, आईआईएसआर के द्वारा विकसित की गई है। आईआईएसआर मतलब होता है आपका भारतीय मसाला अनुसंधान, इसकी फुल फॉर्म होती है आईआईएसआर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च सेंटर, तो यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान, ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च सेंटर। इसके द्वारा विकसित की गई है काली मिर्च की एक विशेष किस्म, ये अधिक उपज देने वाली है। इस किस्म का नाम क्या है? चंद्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रा किस का मतलब रूप है, क्या है? तो ये एक काली मिर्च है चंद्रा। अब आगे से इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। अनीस भनवाल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ, दोहा के कतर में हुआ, इसमें अनीस भनवाल इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पॉल लिंच को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पॉल लिंच को यह पुरस्कार दिया गया है इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। उपन्यास का नाम भी आपको ध्यान रखना है, पैगंबर सॉन्ग। इसके लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को। इससे पहले 2022 में आपको मालूम होना चाहिए भारतीय को मिला था टॉम ऑफ सेंट के लिए, तो ये आपको पता होगा। और नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बाबूता बनी है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है। साहित्य जेसीबी पुरस्कार पेरूमल मरुंग को मिला है। ये पूछा जाता है साहित्य का जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पेरूमल मरुंगल का नाम आप जरूर ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसे भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से शिखा मिश्रा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की हैं ये शिखा मिश्रा, उत्तर प्रदेश के भदोई की, ध्यान रखना है, इनको दिया गया है ये। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो लॉन्च किया गया है वो उज्ज्वला नाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीत ली है? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये देव शर्मा है सांसद, और पहले ये ऑस्ट्रेलिया की ओर से इजराइल के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर, इसने किस शब्द को चुना है? तो इसने ऑथेंटिक शब्द को चुना है 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर ने।
हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बन गया है? तो ये वर्धा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये सीधे सीधे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाएगा बार बार अलग अलग एग्जाम्स में, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ये जो है एशियाई शेरों का दूसरा घर बन गया है। हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये रजत कुमार जैन जी हैं। ये फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। कुछ अन्य नियुक्तियां हैं, जैसे कि मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष हुए आनंद महिंद्रा जी। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूछ लिया जाए, अभी शिक्षक भर्ती आपकी होनी है उसमें, तो आपको ध्यान रखना है विवेक चौधरी हैं। एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण नियुक्त हुए। विनय एम टोन्स भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, आपको ध्यान रखना है। दिनेश कुमार खेरा तो यहाँ के चेयरमैन हैं, और प्रबंध निदेशक आपको ध्यान रखने हैं विनय एम टोन्स जी बना दिए गए हैं। तो ये किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो ये 2023 में मैक्स वर्स्टपेन ने ही ज़्यादातर खिताब जीते हैं ग्रैंड प्रिक्स के, तो ये अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीता है। मार्क बेचेन जी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, मार्क बेचेन जी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज, और ये सभी तो ज़्यादातर मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीते हैं। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर को घोषित किया गया है। कंबोडिया में है यह अंकोर वाट मंदिर, और भगवान विष्णु को समर्पित है। और दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों की बात आती है तो ये इसका नंबर पहले स्थान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर ही बताया जाता है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको, अंकोर वाट का मंदिर। पहले अगर कोई बता सकता है कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? यशोधरपुर के नाम से जाना जाता था कंबोडिया को पहले। ये अलग देश है, ये अपने भारत में नहीं है। बहुत से लोगों को लगता हुआ अंकुर वाट मंदिर भारत में है, ऐसे नहीं है, ये अलग है कंबोडिया। हाल ही में किसने शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार जीता है सफीना हुसैन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जैसे हमने बताया, बुकर पुरस्कार पॉल लिंच, नेशनल मेटलिस्ट अवार्ड देवाशीष भट्टाचार्य, दीप्ति बबूता, इन्होंने पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार जीता है। सी राजकुमार, इन्होंने डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड जीता है, ये आपको बताया गया है। पेरुमल मुरुंग साहित्य जेसीबी पुरस्कार। एंड्री रोजे एलेना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? एंड्री रोजा एलेना, इनको मेडागास्कर का राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। पहले भी ये राष्ट्रपति थी मेडागास्कर की, अब फिर से इन्हीं ने चुनाव जीता है और इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है मेडागास्कर का। मेडागास्कर क्या है? हिंद महासागर में स्थित एक देश है मेडागास्कर। यहाँ पे इंपोर्टेंट है, मेडागास्कर की राजधानी एटानानोरिवा, यहाँ की एटानानोरिवा यहाँ की राजधानी है मेडागास्कर की। और मेडागास्कर के निवासियों को क्या कहा जाता है? किसी किसी एग्जाम में सीटेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मालागासी यहाँ के निवासियों को कहा जाता है। मेडागास्कर के निवासियों को मालागासी कहा जाता है। यहाँ का जो एक इम्पोर्टेंट वृक्ष है, राजकीय वृक्ष भी है यहाँ का, बोतल वृक्ष, बोतल फल भी उसको कहते हैं। उस पर जो लगने वाले फल हैं, जैसे आम वृक्ष पे लगेंगे फल आम कहे जाएंगे, तो बोतल वृक्ष पे जो फल लगते हैं उसे बोतल वृक्ष कहते हैं। तो वो दुनिया का सबसे पौष्टिक फलों में आता है। तो ये सब पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ी रसवली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत के किस राज्य को फंड मिलेगा? तो विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा को मिलेगा। रायगढ़ शॉल उड़ीसा के, मतलब रायगढ़ शॉल को है जो कि उड़ीसा की है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। जैसे पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर की है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है, तो पूछा जाएगा संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ से की है? उड़ीसा की है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनेगी। हाल ही में कहाँ का अनाक्राकोटोआ ज्वालामुखी फटा? तो ये अनाक्राकोटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि अनाक्राकोटोआ ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से उठा लिया क्वेश्चन, पर ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंडोनेशिया में है अनाक्राकोटोआ ज्वालामुखी। इंडोनेशिया की राजधानी आप सबको पता होगी, जकार्ता है। 43 में एशियन आसियान सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी ये इंडोनेशिया ही कर रहा है। अटल डुल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है?
तो अटल डुल्लू जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू कश्मीर के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर वैसे ही चर्चा में रहता है, तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए अटल डुल्लू हैं, इंपोर्टेंट है। भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? तो भारत का ना इसरो और नासा अमेरिका का, ये दोनों मिलकर ये संयुक्त उपग्रह बना रहे हैं जिसका नाम है निसार, NISAR। तो इस निसार की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जरूर पूछी जाएगी किसी किसी एग्जाम में। तो इस निसार उपग्रह की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ये भारत की इसरो और अमेरिका की नासा द्वारा लॉन्च की जाएगी। अभी हाल ही में मतलब नासा के जो हेड हैं बिल नेल्सन, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर दौरा किया, तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो हमारे फैक्ट स्टडी चैनल पर ही है, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा, डिटेल में वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। आज की वीडियो के ये टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ बताइएगा इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे थे या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें सबसे सेलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किसने 26वीं बार विश्व बिलियनर्स चैंपियनशिप जीती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।